पार्षद राप्ती नगर, तालियों के साथ माननीय पार्षद राप्ती नगर श्रीमती पूनम सिंह जी को। नेक्स्ट माननीय पार्षद विकास नगर श्री अजय कुमार ओझा जी। जोरदार तालियां बजे माननीय पार्षदगण के लिए। माननीय विकास नगर। नेक्स्ट श्रीमती गुंजा जी गोपालपुर से। वार्ड गोपालपुर से श्रीमती गुंजा जी। माननीय महापौर महोदय, माननीय पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी के साथ। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री रणंजन सिंह गिरधरगंज से। तालियों के साथ आप सभी माननीय पार्षदगण को शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती आरती सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर से माननीय पार्षद। श्रीमती आरती सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र सिंह जी चंद्रशेखर आजाद चौक से माननीय पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मंचासीन समस्त अतिथिगण के सानिध्य में। नेक्स्ट श्री अजय राय जी सिविल लाइन फर्स्ट से माननीय पार्षद, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक गण के सानिध्य में। श्रीमती आशा जी माननीय पार्षद शक्ति नगर से आज स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता में अपने सम्मान पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री विजेंद्र अग्रहरी जी बसंतपुर से। मंच पर माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण के सानिध्य में। नेक्स्ट श्री अभिषेक शर्मा जी आत्माराम नगर से माननीय पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए। सांत्वना पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सरोज पासवान जी चरगावा ब्लॉक से। तालियों के साथ आप सभी इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट श्रीमती सरिता यादव जी सालिग्राम नगर से। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री मनु जायसवाल जी विजय चौक से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए समस्त पार्षदगण के उपरांत आर्थिक सहायता के लिए सफाई मित्र कल्याण कोष से श्री समीर सन ऑफ श्री सुनील जी 1 लाख रुपए के नगर निगम परिवार के लिए एक जोरदार तालियां की यह सफाई मित्र कल्याण कोष का अपना चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। सफाई मित्रों की श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे जलबल विभाग से श्री विलास जी सन ऑफ श्री विंध्याचल। तालियों के साथ यह उपलब्धि इन समस्त हमारे सफाई मित्रों की देन है जिनके द्वारा आज। नेक्स्ट श्री सुब्राती जी सन ऑफ श्री इसहाक जलबल विभाग से। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री जग्गू जी नेक्स्ट श्री जग्गू जी सन ऑफ श्री जीवनलाल जी जलकल विभाग से। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की यह उपलब्धि इन्हीं सफाई मित्रों की देन है। तालियों के साथ आप सभी इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट हम स्वास्थ्य विभाग से आमंत्रित करेंगे श्रीमती उर्मिला जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय पूरन जी। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती अन्नू जी वाइफ ऑफ श्री रवि जी स्वास्थ्य विभाग से सफाई मित्र। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की यह उपलब्धि हमारे समस्त सम्मानित सफाई मित्रों के द्वारा ही प्राप्त है। जोरदार तालियों के साथ समस्त अतिथिगणों को भी आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। विशेष धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज नगर निगम गोरखपुर में 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण बटन दबा करके तालियों के साथ आप सभी यह सौगात उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज जनमानस को सौंपी जाती हुई अशेष धन्यवाद माननीय महोदय। सुख समृद्धि की सरिता बहे सौरभ सुखद समीर चपल चारु जीवन रुचिर गुरु चरणन समीर। मंच पर विराजमान
कृत संकल्पित उन अनुभवजन विवेक एवं नैतिक मूल्यों की ऊर्जा के संवाहक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीषों से अभिषेचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। सावन मास की आज शिवरात्रि है। इस अवसर पर गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए आज मैं आया हूं और गोरखपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों, पार्षदों, नगर निगम के महापौर, नगर आयुक्त और नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का भी अभिनंदन करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव से डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा से श्री श्रवण निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ऋषिधर सिंह जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री धर्मदेव चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, गोरखपुर महानगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं
और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी, जाम में पूरा शहर फंसा रहता था, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत जो प्रारंभ हुई, आज उसी की अग्रिम लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। याद करिए, गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया है। जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है, पैर खींचने की नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की, हमें भी विकास में योगदान देना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, हमें भी अपने शहर का, अपने वार्ड का नाम कमा के दिखाना है, तब इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और मैं गोरखपुर महानगर वासियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा लगातार विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान दिया गया, लगातार दिया गया। सड़क चौड़ी होनी है, एक भी महानगर वासी ये कहने के लिए नहीं आया कि मेरा मकान, मेरा दुकान इसकी चपेट में आ रहा है। उसे मुआवजा मिला हो या ना मिला हो, उसने कहा नहीं, विकास होना चाहिए, क्योंकि मुझसे महत्वपूर्ण मेरे शहर का मामला है, मेरे शहर के वासियों का मामला है और गोरखपुर की प्रदेश के सामने एक पहचान दिलाने का मामला है, इसलिए हम इसमें योगदान देना चाहते हैं। परिणाम है, गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो, नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए, अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना ले और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है, और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और इसीलिए पूरे गोरखपुर महानगर में एक नया तकनीक भी है, परिश्रम भी है, टीम वर्क भी है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विजन है
कि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत, ये विकसित भारत तभी होगा जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे। स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित, ये सभी जब आधुनिक होंगी तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। समग्र विकास के लक्ष्य को एक साथ जब हमने प्राप्त किया तो प्राप्त होना ही विकसित होने की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, उसी कदम की श्रेणी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है कि गोरखपुर की भी तो भूमिका होनी है। और मुझे अच्छा लगा कि यहां सभी वार्डों में स्वच्छता समितियां काम कर रही हैं, पार्षद भी उसको अपने अपने वार्ड में लीड कर रहा है। हमने कुछ पार्षदों को भी सम्मान दिया है, मंच पर भी कुछ पार्षदों को सम्मान दिया है। ये जोनल वाइज प्रतिस्पर्धा कराई जानी चाहिए और फिर महानगर वाइज भी कुछ पैरामीटर तय करते हुए कि इन क्षेत्रों में अगर वो वार्ड आगे है तो साल में एक बार उस वार्ड के पार्षद के साथ वहां की स्वच्छता समिति को सम्मानित करने की आवश्यकता है। महानगर स्तर पर फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कौन अच्छा होता है और जो अच्छा होता है उसके लिए इंसेंटिव, एक स्पेशल इंसेंटिव वहां के लिए होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। याद रखना, महानगर के अंदर स्वच्छता समिति डोर टू डोर जाए, पब्लिक के साथ पब्लिक कैंपेन का हिस्सा बने, जनता को इसके बारे में जागरूक करे, उनको बताएं कि कैसे हम लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे न फेंकें। ऐसा ना हो पता लगा कि कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन साथ चल रहे हैं, केला खा के सड़क पे फेंक रहे हैं। अक्सर देखते होंगे आप इन लोगों की हरकतों को। अब तो सीसीटीवी कैमरे से सब दिखाई देता है, अब ये छुप नहीं सकता है, अब ये चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि आदत पहले से खराब थी, अब कैमरे में कैद हो जा रहा है। तो अगले दिन जब इनका चालान कटता है तो कहते हैं कि देखो आगे से नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्वच्छता के पार्ट बन गए हैं। अच्छा कार्यक्रम, गोरखपुर को स्वच्छ बनाना है। जब भी हम इन लोगों से बोलते हैं तो ये लोग भी अब निकलते हैं, पब्लिक के साथ मिलते हैं, लोगों से कहते हैं मेरे कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना है, नाली में नहीं फेंकनी है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहां तहां नहीं फेंकना है। जहां एक तरफ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं आज हम एक साथ उन सफाई कर्मियों का, सफाई मित्रों का भी हम लोगों ने सम्मान दिया है, जिन्होंने महानगर को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफलता दिलाई। आप सोचो, 3 लाख से 10 लाख की आबादी के जितने भी नगर निगम हैं या अर्बन बॉडीज हैं, उनमें गोरखपुर पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर आया है। एक समय सीमा में 74 से चौथे स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं नगर निगम के साथ साथ महानगर वासियों को भी, महानगर के अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। उसमें सांसद जी भी हैं, उन्होंने भी स्वच्छता में योगदान दिया होगा। जब ये सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम का हिस्सा बने, तब जाकर के आज गोरखपुर महानगर इस रैंकिंग को प्राप्त कर पाया है। हम लोग तब इस कार्यक्रम को प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन साथ साथ विकास भी होना चाहिए। आप सोचो ना, विकास की प्रक्रिया के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय विकास होता है थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब विकास का कार्य पूरा हो जाता है तब लोगों को लगता है कि वाह, इस कार्य के होने से हमें कितनी सुविधा हो गई है। ये उसी का हिस्सा है और उसी श्रृंखला में आज हम लोग लगभग 253 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं। शहर के अंदर जो एबीसी का केंद्र है,
एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट डॉग हैं, निराश्रित गोवंश है, उनके लिए कान्हा उपवन सिटी में भी है और भौवा पार्क के पास भी बड़ा बन रहा है। आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी, बंदरों से निजात मिलेगी, अन्य ऐसे जानवरों से निजात मिलेगी जो सिटी के अंदर लोगों को दौड़ाते हैं। भाई अगर आप सोचो कालीवाड़े के बाबा और रवि किशन रात्रि में निकल गए, गली में अंधेरा हो, तो क्या कुत्ता, गली का कुत्ता छोड़ेगा क्या? ऐसा स्वागत करेगा इन लोगों का, ऐसा स्वागत करेगा कि क्योंकि दोनों की चाल ढाली ऐसी है जो छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए अब उसके कारण महानगर वासियों को या आने वाले किसी नागरिक को समस्या न हो, इसके लिए भी यह व्यवस्था बनाई गई है कि एक अच्छा सेंटर गोरखपुर के अंदर इस दिश से बन जाए। इसके अलावा यहां पर हमने सफाई मित्र सुरक्षित शहर सम्मान समारोह के साथ साथ यहां पे अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का भी आज उद्घाटन किया है। सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या, आपका गुड़दहुआ नाला कैसे बन रहा है, अन्य नालों को कैसे यहां से हम एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं, यहीं से उसका संचालन कर सकते हैं, यहीं से पता लग जाएगा। यानी बारिश कितनी हुई है और नालों का जलस्तर क्या है, कहां पे पानी रोका गया है या रुक रहा है, क्या कारण है, ये सब इस सेंटर से ही पता लग जाएगा और वहीं से ऑटो मोड पर उसको संचालन करने की व्यवस्था रहेगी। उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम भी कर पाएंगे। ये सभी चीजें आज यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा नगर निगम परिसर में ही एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी आज लोकार्पण हो रहा है। एक डिजिटल लाइब्रेरी, मैं तो कहूंगा नगर निगम के जो पार्षद गण हैं, पूर्व पार्षदों को भी बुलवाइए और कभी एक आध घंटा आधे घंटा बैठ करके अच्छी किताबों को पढ़ना भी चाहिए और उसके बारे में देखना भी चाहिए। रामगढ़ ताल आज पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है और रामगढ़ ताल के लिए भी हम लोगों ने एक 35 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से उसके सुंदरीकरण की फेज 2 की योजना को भी, इसके लिए आज उसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए जो मोहल्ले मोहल्ले के एक एक वार्ड से जुड़ी हुई जो 177 परियोजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए महापौर जी को, जितने भी हमारे पार्षद गण हैं, इन सभी पार्षदों को और महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं, किसी भी निधि से और किसी भी जगह से कोई पैसा विकास का आता है, याद करना उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए और सही होना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। उसकी मानव की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पैसा जनता जनार्दन के पैसे से ही यह पैसा हम विकास के लिए उपलब्ध करवाते हैं और इसलिए जनता जनार्दन के टैक्स से प्राप्त पैसे का सही सदुपयोग होना चाहिए। ये हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। आज के इस अवसर पर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर अपने वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त होने पर पूरे नगर निगम परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। 253 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए महानगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और एक बार फिर से इस सावन मास की शिवरात्रि की भी आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव भगवान गोरखनाथ आपके जीवन में लोक मंगल और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, यह कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।